और हमारे अगर बिब्लिकली देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यहोवा को खुश करना है कुछ बातों से, कुछ चीजों से, कुछ लेन देन करके। वो ऑलरेडी हमसे खुश है। वो खुश था इसीलिए उसने हमें बनाया। हालेलुया। वो खुश था इसीलिए उसने मिट्टी से हम सबको सृजा अपनी समानता में। अगर वो हमसे खुश ना होता तो वो आदम और हवा के पाप के बाद ही सारी प्रभु यीशु मसीह की जो योजना थी वो ना आती। इसीलिए एक मनुष्य से पाप आया और एक मनुष्य से क्या आया? धर्म आया। एक से मृत्यु आया और दूसरे से जीवन आया, और आज उस जीवन को हम लेकर बैठे हैं। हालेलुया। और वो जीवन है जो मसीह यीशु में हमें मिला है। इसलिए वो कहता है क्या है? धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हर एक जो, यहाँ बात की गई है हर एक समुदाय के लिए। यहाँ बात की गई है जब सोसाइटी में रहते, जब आप नेशन में रहते, जब देश विदेश में रहते हैं, वो सारे लोग धन्य हैं जब वो यहोवा का भय मानते हैं। और यहोवा का भय कहाँ से आता है? यहोवा का भय आपको कहाँ से मिलता है? तो आप वचनों को पढ़ते हैं कि यहोवा का भय मानने से हमें क्या मिलता है। भय ये नहीं है कि हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे तो प्रभु हमें डांटेगा, ये वाला भय नहीं। एक वो भय जो हमें मसीह के प्रेम से क्या रखता है? बांध के रखता है। और आगे वचन बताता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। किस वर्ष को इंडिकेट करता है? अगर आप यहोवा का भय मानते हैं। इसलिए नीति वचन में लिखता है कि क्या ही उस कमाई का जब आप कमाते हैं और खा नहीं पाते, आप अर्जित करते हैं और इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ी किसकी बात है? दुख की बात है। इसलिए सुलेमान इस बात को लिखता है सबसे बड़ा दुख यही है कि जो मैंने कमाया, जो मैंने जुटाया, उसको अर्जित ना कर पाया, तो उस मनुष्य के लिए उसने क्या ही कमाया। मैं पूरी दुनिया को खुश कर लूं और खुद खुश ना हो तो इसमें क्या भलाई। हालेलुया। पूरी दुनिया खुश कर ली और मैं उदास हूं तो इसमें क्या ही भलाई है। लेकिन प्रभु का वचन इस तरीके से बताता है तू अपनी कमाई को भी खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तू आशीषित होगा और तेरा भला ही होगा। कब? जब तू यहोवा का भय अपने अंदर रखेगा। इसीलिए आप जब भी पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, जब भी आप दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जिनके अंदर यहोवा का भय था। इतना भय था कि दाऊद, जब हम लास्ट टाइम भी धन्यवाद वचन देखते हैं कि उसने अभिषेक के जन्म कितना ही रिबेलियस हो दाऊद के प्रति शाऊल, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। उसे पता था यहोवा का भय। जब हर एक धर्मी व्यक्ति को पता है यहोवा के भय की कीमत, तो वो कभी अपने जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं करेगा, कभी अपने जीवन को बिगाड़ेगा नहीं और कोई बिगाड़ नहीं करेगा किसी भी चीजों को लेकर। इसलिए कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तेरी कमाई आश्रित रहेगी, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होता रहेगा। प्रभु ने कहा है कि तू क्या रहेगा? तेरा चंगाई, छुटकारा, हर चीज तेरे लिए क्या होगी? भलाई को पैदा करेगी। तेरा भलाई होगा, तेरा कुछ गलत नहीं होगा। ये मैं नहीं, वचन कह रहा है, वचन जीवता है। और वो कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्रियां कैसी रहेंगी? फलवंत दाखलता सी होंगी। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो कोई भी फल नहीं ला सकते। और प्रभु ने कहा ये उसके लिए कि तेरे घर के भीतर, मतलब सिर्फ इतना ही घर नहीं, जिन लोगों के बीच आप रहते हैं, एक समुदाय, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी, हर वो जगह जहाँ विश्वासियों की संगत रहती है, वो क्या रहते हैं? उनके घर घराने के रहते हैं? फलवंत दाखलता से रहते हैं, फ्रूटफुल रहते हैं, आशीषित रहते हैं। और क्या रहते हैं? उनके खजाने, उनकी चीजें क्या रहती हैं? भरपूरी से रहती हैं। इसीलिए आप यूहन्ना पढ़ते हो, कहता है कि मैं तुम्हें जीवन नहीं, तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूं। और प्रभु ने सच में हमें हर चीज से क्या रखा है? बेस्ट रखा है। हर चीज में प्रभु ने हमें बेस्ट रखा है। और प्रभु ने अपना इस बात का भी भय दिया है कि मुझे अपने पवित्र दिन को तेरे भवन में होना जरूरी है। कितने ही लोग हैं, बहुत एक्सक्यूज है लोगों के पास भवन, इस पवित्र दिन को खराब करने के। लेकिन जब हमारे अंदर प्रभु का भय नहीं, जो प्रभु ने दिन नियुक्त किए मेरे लिए, मुझे उसके भवन में होना जरूरी है। और इस बात का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें उस दुनिया की, उस जगत की भीड़ से चुनकर हमें प्रभु ने एक धन्यवादित जीवन दिया है। बेशक हमारे पास चिंताएं हैं, बेशक हमारे पास फाइनेंशियली क्राइसिस है, बेशक हमारे पास बहुत सारे विश्वासी हैं, कुछ नहीं है, फैमिलीज में उतार चढ़ाव है, लेकिन हम मसीह यीशु में हैं। हालेलुया, उसमें है। इसलिए आखिरी पद बताता है इस्राएल को शांति मिले, आपको शांति मिले, आपके घराने को शांति मिले, आपके समुदायों को शांति मिले, आपके भवनों को, आपके चर्च जहां आप हैं उनको शांति मिले। आगे पद बताता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्रियां कैसी रहे? फलवंत दाखलता सी होंगी, और तेरी मेज के चारों तेरे बच्चे, तेरे बालक जलपाई के से पौधे होंगे।
ऑलिव ट्री के बारे में आपने सुना होगा। वो एक ऐसा पेड़ है जो बहुत समय लेता है बढ़ने के लिए और बहुत ज्यादा वो संपूर्ण होता है। और बाइबल में बहुत जगह बताया, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसका इस्तेमाल किया है वचनों को बताते। कहने का मतलब ये है कि आपका जीवन संपूर्ण है जब आप हर परिस्थिति में उसके साथ धन्यवाद होते हुए भय खाते हुए उसमें लगे लिपटे रहते हैं। वचन बताता है, सुन जो पुरुष यानी कि जो व्यक्ति, कोई भी मैन हो, आदमी हो, औरत हो, यहोवा का भय मानता है, वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आज कितने लोग हैं जो अपने घर गृहस्थी के लिए सफर कर रहे हैं, अपनी मैरिज लाइफ में सफर कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि जो यहोवा का भय मानते हैं उन पे सारी आशीषों का क्या होगा, सोता उतरेगा। इसीलिए व्यवस्था 28 के पदों में दे रखा है कि तू ये करेगा तो तुझ पे आशीष फलेगी, तू ये नहीं करेगा तो क्या करेगा, तेरे पे आशीष नहीं फलेगी। सारी चीजें बताई गई है। कहने का मतलब ये है कि हमें यहोवा का धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि आपने बोने की आशीष है, प्रार्थना करते हैं हम उसकी आशीष है, तो आप याद रखिए भय मानने की भी एक बड़ी आशीष है। हालेलुया। आगे वचन बताता है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का क्या देखता रहे, कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। परमेश्वर ने हमको अपनी अनंत शांति दी है। हम जहाँ भीड़ में भी रहे तो वहां हम क्या कर सकते हैं, प्रभु के नाम में हम क्या है, सुरक्षित हैं। प्रभु के नाम में हम क्या है, शांति में। कहने का मतलब ये है कि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह हमेशा है। उसका भय आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने आपको सारी आशीषों के लिए क्या किया है, बना के रखा है। प्रभु ने कहा है तेरा भय होना, मेरा भय होना तेरे जीवन में जरूरी है, ताकि तू सच में उन आशीषों का भागीदारी हो जो मैंने तेरे लिए रखी है। जब हम भय नहीं मानते, जब हम प्रभु में नहीं रहते, जब हम अपनी ज्ञान पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने कहने पर, अपनी समझ बूझ पर ज्यादा चलते हैं और हम कहते हैं कि मैं ही सब कुछ, तो प्रभु दिखा देता है तो मैं कौन हूँ। इसलिए वचन कहता है कि तुझे शांति मिलती रहे, लेकिन तू क्या कर, यहोवा का भय मान। इसलिए पहले पद से ही सारी नीचे की आय वर्सेस जुड़ी हुई हैं कि तुझे यहोवा का भय मानना जरूरी है। इसीलिए जब हम बोलते हैं, जब अपने जीवन को जीते हैं, जब हम समाज में रहते हैं, तो हमें लगता है हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे समझदार कोई नहीं, हमसे अच्छी बात कहने वाला कोई नहीं। लेकिन प्रभु कहता है कि इन सूझबूझों से भी ज्यादा क्या हूँ, मैं बड़ा हूँ। मेरा भय मानती हूँ, मैं तुझे समझ दूंगा, बुद्धि दूंगा। और जब हम यहोवा का भय मानते हैं, हमारी जैसी भी बातें उन लोगों को अच्छी लगती हैं। हालेलुया। क्योंकि वो बात हम खुद से नहीं, प्रभु में रहते हुए इन बातों को बताते हैं, प्रभु के साथ रहते हुए बताते हैं, प्रभु में होकर उन बातों को बताते हैं। इसलिए यहोवा का भय माने। और सच में आज हम परमेश्वर में हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, तो ये प्रभु का भय है हम सभी के अंदर कि हम उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में हैं। और ये होना जरूरी है कि उसका भय हमें क्या करे, आशीषों का भागीदारी बनाए, शांति का भागीदारी करे, उन फलवंत दाखलताओं जैसा बनाए जो प्रभु ने आपसे और हमसे वायदे किए हैं। आमीन।